जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आपको भी पता है, खुशखबरी के रूप में ये है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी क्या हो गई है, आउट हो चुकी है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आज से फार्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी की नोटिफिकेशन में सब कुछ जानकारी है, वो आज मैं बता दूंगा। कुछ जानकारी आपको भी पता होगा, मैं भी बता दूंगा जानकारी क्या क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं, क्या क्या फिजिकल होता है, कब तक फार्म भरे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस तो आपको क्लियर पता होगा। जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे वो सिलेबस पता होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट बनवाने, कौन सी क्रूशल डेट से डॉक्यूमेंट बनवाने, क्रूशल डेट्स के बाद भी चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, अभी बनवा लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में तो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो फार्म देख लिए होंगे अपने कि नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन दिख भी रहा होगा आपको साइड में कि फार्म है कब से भरे जाने हैं। फार्म है जो अब 1 तारीख से भरे जाने हैं। कब से भरे जाने हैं आपके फार्म? 1 सितंबर नहीं, आज से ही फार्म भरे जाने हैं। 30 सितंबर तक फार्म भरे जाएंगे, नहीं 30 दिन तक। और उसके बाद क्या है, 1 और 2 दिन आपको क्या दी गई है, करेक्शन डेट दी गई है कि आप फार्म में कोई गलती हो गई है आपके फार्म में, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हैं। आपके फार्म में ये गलती हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। पहले एसएससी क्या करती थी, इसमें मतलब कि करेक्शन की डेट नहीं देती थी, तो गलती हो जाती थी, तो वो मतलब कि अगर अच्छे भी नंबर ले आए तो बाहर हो जाता था, बाद में ये हो जाता था कभी कभी। ठीक है, तो अब उसको देखा एसएससी ने, तो क्या किया, करेक्शन की डेट देने लगी 1-2 बार, 1-2 दिन देने लगी। उसमें फीस भी लगती है, करेक्शन की हो जाती है। आपको पता होगा जनरल ओबीसी के लड़कों की फीस कितनी है, 100 रुपये है। और फीमेल की, ऑल फीमेल और SC ST मेल की क्या है, क्या होती है कि फीस नहीं लगती, इतनी है। ठीक है, अब बात करें कि 1 महीने इसका फॉर्म हो जाएगा। क्या है, पेपर कब होगा, एग्जाम कब होगा, एक चीज़ की बात करें। देखो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है एग्जाम के बारे में, कि नोटिफिकेशन आपको आउट करके जूम करके मैं दिखा देता हूँ क्या है नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। एग्जाम डेट लिखे दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 में लिखा है। और पहले नोटिस जारी किया था, तब एक नोटिस जारी किया था, उसमें क्या बताया गया था कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम है 14 नवंबर से शुरू होंगे, नवंबर में होंगे। तो अब ऐसा करते हैं एसएससी, अगर एसएससी मतलब कि अगर सुधार करके देती है, तो एसएससी की क्या होती है, वो आगे सुधार करके देती है, मतलब कि कोई भी चीज़ तो आगे डिले हो जाती है, उसी तारीख को होगी। अब नवंबर में दिया था, अब इसमें दिसंबर में दे रही है। मतलब कि एसएससी क्या करती है, अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम, आपका एग्जाम क्या कराना चाहती है, डिले कराना चाहती है। मतलब आपका एग्जाम लगभग दिसंबर की शुरुआत में ही होगा। अब ये चांस बन रहे हैं, क्योंकि इसमें दिसंबर लिखा आ रहा है, लेकिन जो कैलेंडर आया है उसमें वही है पुराना, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्या होगा, एग्जाम कब होगा आपको क्लियर, अभी तो क्लियर इतना है कि लास्ट नवंबर में, शुरू के दिसंबर में आपका एग्जाम होगा ही होगा। सीधी सीधी बात है, उतने ही दिन समझिए जितने दिन आप पहले समझते थे, तो आप प्रैक्टिस वही करते रहिए। ठीक है, ये हो गया एग्जाम के बाद। अब हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है। 12th क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, किसी भी तरह से हो, चाहे PCM हो, चाहे PCB हो, चाहे आर्ट साइड से हो, चाहे कल्चर से हो, कैसे भी हो, आपको 12 पास होने चाहिए। पास होने चाहिए, ये भी नहीं कि किस प्रकार से हैं। और हम डॉक्यूमेंट की बात करें कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होगी। क्या आपको डॉक्यूमेंट में देखा जाए, क्या आपको DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस हैवी चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस हैवी नहीं बनवाना है। उसको पैराग्राफ में देख सकते हैं आप साइड में, ड्राइविंग लाइसेंस हैवी नहीं, आपको क्या LMB चाहिए, या लाइट मोटर व्हीकल, या 4 व्हीलर का चाहिए। 2 में से किसी एक का, चाहे आप मोटरसाइकिल का बनवा लीजिए, चाहे आप 2 व्हीलर का बना लीजिए, या 4 व्हीलर का, इनमें से कोई चल जाएगा। और लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा आपका। और कब चाहिए आपको ये लाइसेंस, आपको ये लाइसेंस चाहिए फिजिकल से पहले, यानी फिजिकल से पहले आपके हाथ में होना चाहिए लाइसेंस। एक चीज़ ये है, आपको ऐसा नहीं कि अभी बनवाना है, अभी बनवा लीजिए तो आपका 2-4 महीने में हो जाएगा कंप्लीट, नहीं फिजिकल से पहले होना चाहिए आपके हाथ में। इसमें क्रूशल डेट का कोई मामला नहीं रहता है। इसमें क्या चाहिए, परमानेंट एक लाइसेंस चाहिए होता है, लर्निंग लाइसेंस नहीं लगता है। ऐसा होता है, तो आपको नहीं जानकारी होगी लाइसेंस की, तो मैं थोड़ी बता देता हूँ इसी में कि कैसा होता है। कि आप जाएंगे, तो अगर RTO ऑफिस जाएंगे, तो वहाँ पर आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन के बाद टेस्ट होता है, थोड़ा सा होगा, फिर उसके बाद आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है। टेस्ट के बाद लर्निंग लाइसेंस बनता है, तो वो लर्निंग लाइसेंस कब तक रहता है, 6 महीने तक रहता है। मिनिमम 1 महीने के बाद आप मतलब कि परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं। आपको लर्निंग के लिए क्या करना पड़े, 1 महीना तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आप 1 महीने के बाद 1 दिन बाद, एक दिन भी ज़्यादा हो जाए तो आप परमानेंट बनवा सकते हैं। और ये भी होता है कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो 6 महीने तक ही वैध रहता है। अगर 6 महीने के अंदर परमानेंट नहीं बनवाएंगे, तो आपको दूसरे क्या करना पड़ेगा, रीअप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, फिर 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर परमानेंट करना पड़ता है, ये हो जाता है। ठीक है, ये होगा ड्राइविंग लाइसेंस का। आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपको कब चाहिए, मतलब कि ये PST से पहले चाहिए, नहीं फिजिकल से पहले चाहिए, इन हैंड। ठीक है, और अब डॉक्यूमेंट की बात करें कि क्या क्या चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट फिजिकल टाइम पर, क्या कब के डॉक्यूमेंट, क्रूशल डेट के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कि नहीं चाहिए होते हैं। तो उनका सीधा सीधा कहने का मतलब है, आपके और कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट हैं,
वो आपको फार्म की लास्ट डेट क्या है, 30/9/2023, मतलब कि 30 सितंबर से पहले की होनी चाहिए आपकी, कोई भी हो, जैसे डोमिसाइल है यानी कास्ट सर्टिफिकेट है सीधी, और डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट भी सेंट्रल का होना चाहिए, जरूर ध्यान रखिए कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। कभी भी सेंट्रल की जॉब में स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। सेंट्रल का कास्ट उत्तर प्रदेश में इंग्लिश का होता है, उधर लिखा होता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस पर लिखा होता है, ऊपर लिखा रहता है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार, नीचे लिख रहे उसके नीचे जस्ट इंग्लिश में लिखा रहता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखा रहता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट क्या चाहिए आपको, गवर्नमेंट का चाहिए। डोमिसाइल तो पता है स्टेट का बनता ही है। इसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 30 तारीख से पहले की होना चाहिए। मार्कशीट है जो आपकी, वो ऐसे सर्टिफिकेट है तो वो भी 30 तारीख से पहले होना चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड तो बस पहले से उपलब्ध होंगे, ये जरूर, इतने ही लगते हैं, और फोटो वोटो बस इतने ही लगते हैं। अब हम बात करें इसके क्या करें, फिजिकल के स्टैंडर्ड की। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है कि अगर हम बात करें कि लड़कों के बारे में बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड ये है कि लड़कों को 1600 मीटर रनिंग कितने मिनट में करनी है, 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में करनी है। जो 30 साल से कम उम्र के हैं, 30 साल से ज़्यादा उम्र के लिए है उनके लिए टाइमिंग बढ़ा दी जाती है, वो उनके लिए जो एक्स सर्विसमैन है, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 30 साल से ज़्यादा उम्र का भरे, वो एक्स सर्विसमैन ही होता है, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्या है कि जो लड़के हैं उनकी 30 साल से कम उम्र है तो उनके लिए क्या होगा, 1600 मीटर कितने मिनट में माननी है, 6 मिनट में माननी है। लंबी कूद कितनी करनी है, लंबी कूद है जो 14 फुट मारनी होती है, और ऊंची कूद कितनी होती है, ऊंची कूद होती है 4.25 फुट होती है। 4.25 फुट का मतलब 3 फुट 45 इंच, 45 3 फुट और 9 इंच होती है, इतनी होती है, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। लड़कियों के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर मारनी होती है, यानी कि लिए लंबी कूद भी 9 है, 10 फुट होती है, ऊंची कूद भी कम होती है, थोड़ी बहुत मुझे क्लियर नहीं है कितना होती है, इतनी होती है, ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं क्या क्या आता है टेस्ट में। टेस्ट में क्या क्या आता है सिलेबस में, तो सिलेबस का एक चीज़ है, सिलेबस अलग से डिटेल सिलेबस वो अलग से वो आप देख लीजिए, मैं इधर नहीं बता सकता। तो सिलेबस ये है कि 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट में कौन आता है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आती है, और क्या आती है, कंप्यूटर आती है, ठीक है। तो मैथ कितने नंबर की आती है, मैथ यानी इसका पेपर है जो 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो 1/4 की क्या होती है, इसमें माइनस मार्किंग होती है। तो मैथ बताएं तो मैथ कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 ही नंबर के आते हैं, ठीक है। और अब अगर देखें रीजनिंग के कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के आते हैं। जीके जीएस के कितने आते हैं, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के आते हैं। और कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के, यानी टोटल मिला के ग्रांड टोटल कितना हो गया, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के हो गए क्वेश्चन, और 1/4 की माइनस मार्किंग, मतलब कि अपन 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, ये हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ में अब और ज़्यादा नहीं, पेपर ये होता है। अब पेपर के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि पेपर के लिए आपके टाइम है, पेपर के लिए अब टाइम है। पेपर के लिए कितना टाइम दिया गया है, देखिए जैसे 90 आप पेपर जो एग्जाम सेंटर पेपर देंगे तो उसमें कितना टाइम दिया गया है, इनको 100 क्वेश्चनों को हल करने के लिए 90 मिनट का टाइम दिया गया है। 90 मिनट का टाइम, अब वहाँ पर जाएंगे तो हम 90 मिनट का टाइम में हल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक मैं छोटी सी बात बताऊँगा आपको। अगर आप अभी से क्या करने लगे, अगर अभी से मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाने लगे, मॉक टेस्ट वो नहीं होता जो आप यूट्यूब पे लगाते हैं, कोई सर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट, वो नहीं होता। मॉक टेस्ट का मतलब प्रैक्टिस सेट यानी पेपर का मतलब होता है कि कोई आप 100 क्वेश्चन का ऑनलाइन या ऑफलाइन सेट लीजिए, वो लगाइए। आप 90 मिनट में लगा पा रहे हैं कि नहीं, एक चीज़ उसमें टाइम मैनेजमेंट कीजिए। दूसरी चीज़ आपको मैथ कितनी बन रही है, रीजनिंग कितनी बन रही है, जीके जीएस कितनी बन रही है, कंप्यूटर कितनी बन रही है, और कौन कौन से टॉपिक नहीं बन रहे हैं वो एनालिसिस कीजिए। तो ये क्या होता है, 2-3 चीज़ से फायदा होता है कि ये पता, एनालिसिस करने का क्या मतलब कि आपका टाइम किस चीज़ में ज़्यादा जा रहा है, टाइम को हमें कंज्यूम करना है, कंज्यूम का मतलब कम करना है टाइम, हम कम समय में सेट पेपर लगा सकें। और दूसरी चीज़ आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहा उसका हमें रिविजन करना है एनालिसिस। जैसे मान लो मैथ का कोई भी, मान लो मैथ है, जैसे प्रतिशत के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो हमें प्रतिशत द्वारा पढ़ना है क्योंकि हमें आ नहीं रहा है। ऐसी रीजनिंग का है, रीजनिंग में जो चैप्टर नहीं बन रहा है उसको पढ़ना है। जीके जीएस में पता चल रहा है कि हमें जो पढ़ रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा पढ़ना है, रिवीजन करना है। ऐसी कंप्यूटर है, कंप्यूटर पढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा आपने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से नहीं बनना है तो मतलब कि एक्सेल या वर्ड से नहीं बनना है तो दोबारा पढ़ना है आपको, ये दिखाता है आपको कि आप प्रैक्टिस सेट ये दिखाते हैं, जरूर ध्यान रखिए। तो कोई भी लगाइए, डेली लगाइए, अगर आप इसे डेली लगाते रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जरूर ध्यान रखिए इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। आप लगाएंगे तब आपको यकीन होगा, ऐसा नहीं होता। आप सी बात कोई भी कहता है तो सब ऐसी सीरियस नहीं लेते, एक बार सीरियस लेके देखिए, लगाइए तो आपको फायदा होगा। कम समय बच्चा है इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। तो
तो ये चीज़ है। और कोई भी डाउट हो इस चीज़ में तो बताइए आपको कि क्या डाउट रह गया है, क्या मैं भूल गया हूँ कि क्या नहीं बताया आपको, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए जैसे, तो मैं इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मुझसे संपर्क करके उसकी बात कर सकते हैं। क्या जानकारी चाहिए वो बता दूंगा। तो अब बताएंगे स्पेशली कि कौन कौन सी बुक से कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ें, उसके बारे में वीडियो लाऊंगा। एक और नई खुशखबरी है आपके लिए कि अभी एसएससी जो रिवाइज कैलेंडर जारी किया था उसमें एसएसजीडी की भर्ती के लिए जिक्र हुआ है, लेकिन वो कुछ फ़ोनों पर जो व्यक्ति डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ व्यक्तियों के पे वो डाउनलोड हो रहा है पुराने वाला, अभी नई वाला नहीं हो रहा है। कुछ व्यक्तियों के पे हो चुका है, हो रहा है, तो अभी हटा दिया होगा या जो भी है, तो एसएससी हटा भी सकती है, हटा भी दिया हो। तो मैंने भी डाउनलोड किया तो मेरे पे पुराने वाला है, हो रहा है, और कई व्यक्तियों पे नया वाला कैलेंडर डाउनलोड हो रहा है। तो अब मतलब खुशखबरी के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में रखिए। अगर अभी से तैयारी दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, मतलब आपकी जीडी की भी तैयारी हो रही है आपके लिए एक बैक, मतलब कि बैक ऑप्शन है आपके लिए, एक जरूर ध्यान रखिए, ऑप्शन में चल रहा है आपका। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।